और ये स्टॉक है हाइकल केमिकल कंपनी, जो मोटे तौर पे फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को सप्लाई करती है, उनके इनपुट्स बनाती है। इस स्टॉक पे देखिए, सबसे पहली बात, फंडामेंटली तो ये मुझे पसंद है, मैं इसके डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको शुरुआत में बताना चाहूंगा, करीब करीब 205 के लेवल से 160-65 का एक डीप करेक्शन हमने इस स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा बेहतरीन हो गया है, इसलिए मैंने स्टॉक को आज चुना है। सबसे पहले इस पर आपकी नजर होनी चाहिए कि एंट्री लेने में देर मत लगाइए। इस तरह की एंट्री पॉइंट बहुत मुश्किल से ये स्टॉक देता है, और जब रिवर्सल आते हैं तो बहुत तेजी के साथ पिछले हाइस को पार करता है। विनय अभी आपको चार्ट बताएंगे, मैं भी आपको अपना चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। वो मोटे तौर पे ऑटो एंसिलरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर, एनिमल हेल्थ, बायोटेक, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल, इस कारोबार में ये कंपनी काम करती है हाइकल। और यहां पर अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर आप इनकी क्लाइंट लिस्ट देखें, तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है लगातार और क्यों। पिछला क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड हुआ था, हालांकि डिमांड तो थी, लेकिन सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, उनका कहना है कि आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले 4 साल में इन्होंने मुनाफा डबल किया है। दूसरी बात बहुत अहम यह है कि ये चाइनीज कंपनीज के साथ सीधे कंपटीशन करते हैं, और वहां पे जिस तरह से प्रोटेक्शन की वॉल बढ़ती जा रही है, उसके चलते हाइकल जैसे स्टॉक में आपके लिए साफ तौर पे मौका मिलता है। ये फार्मा की भाषा में बताऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और R&D सर्विसेज करते हैं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। अगर आप दुनिया के टॉप 7 कंपनियां देखें, उनमें से 5 इनके क्लाइंट हैं। मर्क इनका क्लाइंट है, बेयर इनका क्लाइंट है, सिंजेंटा इनका क्लाइंट है, BASF इनका क्लाइंट है। तो बड़े दिग्गज बार्की नाम है, इनको हासिल करने में बहुत वक्त लगता है। ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल अगर एक बार हासिल हो गई, अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्लांट्स उनकी तरफ से, US FDA की तरफ से अप्रूव हो गए, तो उसका फायदा आपको लगातार मिलता है। और आप देखिए, फार्मा स्टॉक्स में एक जबरदस्त बुल रन चल रहा है, हर एक करेक्शन में आपको खरीदारी के मौके दिखाई देते हैं, और ऐसे में आपको ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा के मुकाबले में ये सप्लाई कंपनी एक ऐसी है जो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आपको मिल रही है, और आपको यहां पर मौका काफी शानदार दिखाई देता है। इनका कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो इनका सप्लाई लगातार चलती रहती है। ये 4 से 6 DFM फाइल करने वाले हैं, क्योंकि अब ये जेनेरिक की दवाओं में उतर रहे हैं, खुद से अपनी जेनेरिक दवाएं बना करके डेवलप्ड मार्केट्स में बेचने की तैयारी में है। और चूंकि इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जब आप किसी और को इनपुट्स बना के दे रहे हैं आपके प्लांट्स में, और वो दवाएं वहां बेच रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बना के, तो आपको सारे प्रोसीजर्स पता हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अभी वही US FDA के, वही यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। माइग्रेशन आसान होता है, और अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो और भी ज्यादा आसान होता है। प्रोमोटर्स की करीब 69% हिस्सेदारी है, FIs की करीब 5.5% हिस्सेदारी। जैसे कि मैंने कहा, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। डायरेक्टर साहब कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ट मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है वो दिख जाए। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ये दूर होती हुई मुझे दिखाई दी है। तो ये चार्ट दिखने के बाद हम विनय की राय लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने चार्ट आया। अच्छा, मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आप पहला चार्ट इस वक्त देख रहे हैं, ये थोड़ा सा साइड से कट रहा है, क्या हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं? आपका कैमरा जरा सा घुमाइए। देखिए, मेरी जो लास्ट की कैंडल है, जो मैं खास तौर पे दिखाना चाहता हूं, हाँ अब आ गई, ठीक है, आ गया। तो ये देखिए, कितनी सारी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, ये रिवर्सल आपको बता रहा है। ये डेली चार्ट है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये चार्ट मंथली। अब यहां देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक है, और इस अप ट्रेंड के बीच में इसने आपको ये करेक्शन दिया है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए। अब विनय जब आपको बताएंगे कि क्यों एक अच्छे लेवल से ये रिएक्शन आ रहा है, ये रिकवरी आ रही है, और क्यों यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो आप समझ पाएंगे। ये चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, विनय बताइए। प्रदीप जी, आपने सही बताया कि जो करेक्शन पिछले दिनों हमने देखा था, जो करीबन हाई था 204, और 204 से लेके 162 का जो करेक्शन है, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक ऐसे टाइम में जहां पे काफी विपसॉस दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में, तो अच्छा स्टॉक करेक्शन में लेना एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। एंड आई थिंक उसका लॉन्ग टर्म चार्ट, जैसे मैं देख रहा हूँ, मंथली चार्ट सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अक्टूबर 2017 से लेके अक्टूबर 2019 तक ये स्टॉक 175 पे मल्टीपल टॉप बनाए थे,
और ये 175 का जो रेजिस्टेंस था, जो हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो हमने सितंबर मंथ के दौरान यानी कि सितंबर 2020 में क्रॉस होते हुए दिखा था क्लोजिंग बेसिस पे। तो सितंबर में इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा, मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट देखा और उसके बाद एक रनिंग करेक्शन देखा जो 204 से 160 तक आया। अब यहाँ पे स्टॉक अभी भी उसकी 100 दिन की और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ज्यादा दूर भी नहीं है उन सपोर्ट लेवल से। तो आई थिंक यस, आई एग्री विथ यू कि ये करेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी गिन के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है।